हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल भी इसे कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित आज दूसरी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के लिए ले आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक एक प्रश्न अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि कविता करके, ये देखिए उक्ति है, कविता करके तुलसी न लसें, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? क्या है कि कविता करके तुलसी न लसें, कविता लसी पा तुलसी की कला। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उक्ति है दोस्तों। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अब देखिए, अब वैसे तो ये बहुत ही अच्छी उक्ति है, याद हो जाएगी, बट अगर फिर भी इतनी बड़ी याद करने में दिक्कत हो रही तो थोड़ा इसका कीवर्ड आप लोग ऐसे याद करिए कि कविता करे तुलसी न लसे। अब कुछ भी ऐसा पॉइंट ले लीजिए और इसको ऐसे जोड़ लीजिए, हरिऔध जी का है। ठीक है, ऐसे आसानी होगी, क्योंकि हिंदी में देखिए यही है कि रचना और पंक्तियाँ ना बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए पंक्तियाँ और जो कथन होता है दोस्तों ना, उसी में ही फाइट होता है असली। बाकी तो रचनाएं तो ठीक है, परंपरागत जो पूछी जाती हैं वो पूछी ही जाती हैं, लेकिन जो कथन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िए। अगला प्रश्न है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। ठीक है, कविता के विषय में उपर्युक्त कथन किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसलिए करें ना दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जो कथन है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का, मतलब ये तो है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक पॉइंट है उस पंक्ति का एक तरीके से, लेकिन इसका मतलब और भी है, इनका बड़ा मतलब पूछा जाता है। एक है लास्ट का ही इस पंक्ति में कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है इस पंक्ति को। वैसे मैं जब द्विवेदी युग की क्लास ले आऊँगी, जो सब्जेक्टिव टाइप की जो आप लोग को नोट्स के माध्यम से बताती हूँ, उसमें कंप्लीट मैं बता दूँगी कहाँ से कहाँ तक ख़त्म हुआ ये जो। वैसे तो पहला पॉइंट यही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशपरक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों। तो ये किसका है? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्लियर? अगला है कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? देखिए, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? पहला ऑप्शन है भारत दूरदशा, दूसरा है यशोधरा, तीसरा है हल्दी घाटी, चौथा है भारत भारती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत भारती। ठीक है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष आप लोग मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पूछा जाता है, और अब मैं देखूंगी आप लोग जो कमेंट करते हैं, मैं सबका कमेंट जो है पढ़ती हूँ, इसलिए आप लोग भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर अगला है क्या कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, इन पंक्तियों के रचयिता। ये भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ठीक है, पहला ऑप्शन है बाबू जगन्नाथ दास, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है दिनकर जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, फिर अगला है कि लिखो न करो लेखनी बंद। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है श्रीधर पाठक, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है राम नरेश त्रिपाठी।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्रीधर पाठक। देखिए वैसे तो इस पंक्ति में आप लोग नाम से ही समझ जाओगे, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्रीधर पाठक। वैसे तो श्रीधर पाठक को खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है, पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जगत है सच्चा, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, पंक्ति किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। पहला ऑप्शन है श्रीधर पाठक, ये सब द्विवेदी युग के दोस्तों प्रश्न हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है श्रीधर पाठक, दूसरा है रत्नाकर, तीसरा है दिनकर और चौथा है द्विवेदी। तो ये जो है पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है श्रीधर पाठक जी की, ठीक है। तो इनकी जो एक रचना है जो मैं भूल भी गई थी और एक लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैम आप भूल गई हैं ये रचना लिखवाना। चलिए अच्छी बात है, मतलब आप लोग को याद रहता है और मैं बता दे रही हूँ यही रचना थी, अब याद आ गया इस पंक्ति से। जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृति है, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोग को इनका कराई दी हूँ लगभग कि वनाष्टक, देहरादून और भारत गीत, स्वर्गीय वीणा, ठीक है, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत। तो जगत सच्चाई सार आप लोग इनकी रचना लिख लीजिएगा और ये पंक्ति भी इनका है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उमर खयाम की रुबाइयों के रचयिता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उमर खयाम की रुबाइयों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा है दिनकर, चौथा है प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। ये देखिए भाई बहुत इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है। एक बार तो मैं दोस्तों बताऊँ आपको, निबंध आया था लिखने के लिए नारी शक्ति पर, तो मैं ये जो है लिखी हुई थी ये पंक्ति। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये पंक्ति के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है निराला, तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी, चौथा है प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अगला जो है पंक्ति है दोस्तों कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, पहला ऑप्शन, दूसरा राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा रामचरित उपाध्याय, चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? ओफो एक मिनट, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो, कई बार जो है दोस्तों ये पंक्ति पूछी गई है। अगला है कि भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़बगा छूटी, पंक्ति के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा है रत्नाकर, चौथा है दिनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि धरती हिलाकर नींद भगा दे वज्रनाद से व्योम जगा दे, पंक्ति के रचयिता। ये सब पंक्तियाँ आप लोग जो है ना दोस्तों लिख लीजिएगा। इस पंक्ति के रचयिता है नाथुराम शर्मा शंकर, पहला ऑप्शन, दूसरा है दिनकर, तीसरा है गुप्त और चौथा है श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त जी, क्लियर। तो अगला है दिवस का अवसान समीप था, ये भी देखिए पंक्ति कई बार पूछता है। दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, दूसरा है साकेत, तीसरा है भारत भारती, चौथा है कानन कुसुम। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का भी आप लोग मुझे वर्ष बताइएगा, ठीक है। तो दोनों का बताइएगा आप लोग, भारत भारती का और प्रिय प्रवास का। तो अगला प्रश्न है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, पंक्ति किसकी है? देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, यह पंक्ति देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त पहला ऑप्शन, दूसरा है नाथुराम शर्मा शंकर, तीसरा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, चौथा है श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाथुराम शर्मा शंकर, क्लियर। अगला है भूगोल का गौरव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। देखिए जो मैं बोलती हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट या पूछा गया है वो तो आप लोग एकदम रट जाइएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भूगोल आ रहा है देखो, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, पंक्ति के रचयिता हैं
पहला ऑप्शन गया प्रसाद शुक्ल, दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी, चौथा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है दोस्तों ना, तो 2-3 दिन से एक्चुअली अपनी सिस्टर का एग्ज़ाम दिलवाने चले गए थे और ठंडी वंडी लग गई है मुझे, इसलिए देखिए कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके आज छूटे ना, फिर जो है चलिए फिर से हम जो है प्रश्न जो है पढ़ देते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। पंक्ति के रचयिता हैं, पहला ऑप्शन गया प्रसाद शुक्ल, दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला है, ये भी देखिए, ये व्यंग्योक्ति है। छड़ी धार छैला छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, व्यंग्योक्ति है। पहला है ऑप्शन राम नरेश त्रिपाठी जी की, दूसरा है नाथूराम शर्मा शंकर, तीसरा है हरिऔध जी का, चौथा है शिया राम शरण गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाथूराम शर्मा शंकर। फिर है अगला प्रश्न कि अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, नाथूराम शर्मा शंकर, या रामचरित उपाध्याय और या राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय जी की रचनाएं बहुत पूछी गई हैं। अब ये देखिए भैया, इसका देखिए, चलिए कोई बात नहीं, बट इसका मैं आप लोग को सही आंसर बता दूंगी पंक्ति की। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, पंक्ति किसकी है? ये भी जो है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि निज भाषा उन्नति एक है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ये देखिए किसकी है, निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, पंक्ति, यह जो है पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है दोस्तों श्रीधर पाठक की। ठीक है, फिर अगला है कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं पहला ऑप्शन, दूसरा है केशव दास, तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्लियर। फिर अगला है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? कनुप्रिया पहला ऑप्शन, दूसरा है पथिक, तीसरा है चोखे चौपदे और चौथा है वासवदत्ता। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा चोखे चौपदे। ठीक है, चोखे चौपदे। फिर अगला प्रश्न है कि किसान के रचनाकार कौन है? किसान रचना है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है। तो पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है निराला, तीसरा है हरिऔध, चौथा है प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता किसकी है? श्रीधर पाठक की ही है, तो मैंने बता भी दिया है आगे आप लोग को। फिर अगला है कि हम विश्वाई जन्म के कृति के कृतिकार कौन है? उदय शंकर भट्ट पहला ऑप्शन, दूसरा है दुष्यंत कुमार, तीसरा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, चौथा है गुप्त जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती जो रचना है उसमें किस भावना की रूपरेखा है? पहला ऑप्शन है दैन्य भावना, दूसरा है राष्ट्रीय भावना, तीसरा है प्रेम भावना, चौथा है भक्ति भावना। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रीय भावना की। फिर अगला है प्रश्न कि